तो यार मैंने काफ़ी बच्चों के कमेंट्स देखे जी, वो बता रहे हैं कि यार हमारा जो स्कोर है वो 120 मार्क्स पर अटक गया है मॉक्स के अंदर ना। अब किसी के जो नंबर हैं वो इंग्लिश में कम आ रहे हैं, किसी के रीजनिंग में कम आ रहे हैं, पर ये जो नंबर है ना 120 मार्क्स वाला, यार इससे मैं खुद बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। क्योंकि जब मैं 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने भी इससे कम, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा कम, मैंने 80 नंबर से स्टार्ट करा था और उसके बाद 120 पर पहुंचा। वहाँ पर ऐसा बहुत टाइम तक मैं वहाँ पर रहा। काफ़ी डर भी लगता है इस नंबर पे कि यार कहीं हमारे जो स्कोर है वो यहीं पर ना अटक के रह जाए। तो 120 से लेकर 140 पहले कैसे पहुंचना है, उसके बाद 140 टू 150 एक अलग जर्नी है, तो उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कैसे हम 120 से 140 तक जाएं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो अभी इस रेंज में स्कोर कर रहे हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनको अगर वो अवॉइड करें तो वो 140 बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो यार सबसे पहली बात, अभी चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप इससे पहली वाली वीडियो देखोगे जिसमें मैंने आपको पूरा एक मॉक जो अभी एसएससी स्टैंडर्ड 2025 का जो पहला मॉक है टेक्स्ट बुक पे, उसको एनालाइज करके दिखाया है कि कैसे आपको एनालाइज करना है और कैसे आपको अपनी मिस्टेक्स वगैरह काउंट करनी है। आप लोग एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स लिख लीजिएगा। एक जगह आप अपने जो भी आपने इनकरेक्ट करा है उसको कर लीजिएगा, दूसरी जगह आप जिसमें आपने टाइम लगाया है उस पर कर लीजिएगा, और तीसरी जगह जहाँ आपने अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, उसका लॉजिक आपको समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसका लिख लीजिएगा। तो ऐसे करके प्लीज़ एक नोटबुक बनाइए जिससे कि आप उसको रिवाइज कर सकें और उस चीज़ को आप आगे वाले जो एग्ज़ाम्स है उसमें अप्लाई कर सकें, जो मतलब आगे आप मॉक्स देंगे, एग्ज़ाम्स नहीं मॉक्स। तो अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यार, सबसे पहले मैं बोलूँगा जो भी 120 पे खेल रहा है, सबसे बड़ा रीज़न आपका ये स्कोर आने का हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है वो ढंग से नहीं पूरा हुआ। तो यार क्या करना है, अगर आपने एक बार सिलेबस कर रखा है तो आपको एक बार रिवीजन करनी है जो कि तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने सिलेबस ही नहीं करा तो यार पहले तो सिलेबस पूरा करो। रीजनिंग कैसे करनी है, बलराम सर हैं यूट्यूब पे, उनके जो एसएससी स्टेनो के PYQs हैं वो लगाना स्टार्ट कर दो। डायरेक्ट आप 50 क्वेश्चंस के सेट्स लगाओगे, आप ऑटोमेटिकली जो पैटर्न है उससे फेमिलियर हो जाओगे और आराम से 40+ स्कोर करने लग जाओगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए सीधा वॉल्यूम 1 कर उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो और जो उसके क्वेश्चन है उसको लगाना स्टार्ट करो। अगर उसमें 150 क्वेश्चन है तो 50 लगाओ, 60 लगाओ, 100 लगाओ, पूरे मत लगाओ, बट प्लीज़ उस बुक को जल्द से जल्द ख़त्म करो। इंग्लिश जब तक आप उस बुक को पूरा नहीं करोगे तब तक नहीं कर सकते भाई। मैंने तो इसको करा और जो भी बंदा इसको रिलीजियसली फॉलो करता है, आई डोंट थिंक सो कि उसको कभी भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने में इशू आता है। ऑब्वियसली 80 टू 90, 90 टू 95 लाने में एक अलग गेम है, बट एक नंबर जो है जैसे 80+ जो नंबर है वो आपका एटलीस्ट इंश्योर हो जाता है। तो अगर 80 यहाँ से आप इंश्योर कर लोगे आफ्टर कंप्लीटिंग वॉल्यूम 1, 40 यहाँ से कर लोगे तो 120 तो सिर्फ यही हो गया। और अगर आप इसमें भी 15-20 कुछ भी नंबर लाओगे तो यार वहीं से आपके 140 के पास आप पहुँचना स्टार्ट हो जाओगे। तो कंप्लीट योर सिलेबस, सबसे पहली बात ये है। और अगर आपने कर रखा है तो फटाफट इन चीज़ों को रिवाइज करो। जीके के लिए FRB सीरीज़ कर लेना परमार सर की, नहीं तो PYQ सीरीज़ कर लेना, नहीं तो अगर आपने कर रखे तो प्लीज़ उसके नोट्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि यार मार्क्स से ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होते हैं परसेंटाइल। अब यार अगर आपके 140 आ गए पर आपकी परसेंटाइल जो है वो 90 है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके मार्क्स 135 है और आपकी परसेंटाइल 95 है तो वो ज़्यादा बेटर है। तो परसेंटाइल पे फोकस करना, इससे आपको पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में ज़्यादा अच्छा आइडिया लगता है, ठीक है। तीसरी चीज़, आप कैसे अच्छा स्कोर करोगे ये मैं आपको बताता हूँ और आगे जाके मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि कैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कैसे मैंने खुद 80 से लेकर 120 तक पहुँचा और फिर 120 से लेकर 140 तक पहुँचा, फिर कैसे आगे इंप्रूव करा। सारी बातें आगे करेंगे, पर अभी के लिए बात करते हैं इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में जो कि है गेमिफाई द प्रोसेस ऑफ गिविंग मॉक्स, ठीक है। तो सपोज अभी आपका लेवल 1 चल रहा है जहाँ पर आपका 120 स्कोर चल रहा है। लेवल 1 उसको कंसिडर कर लो जहाँ पर अभी आपका प्रेजेंट स्कोर चल रहा है, या फिर आप स्कोर की जगह यहाँ पर परसेंटाइल भी लिख सकते हो, 80 या फिर 85 जो भी आपकी परसेंटाइल अभी चल रही है, ठीक है। तो आपका लेवल 1 चल रहा है, तो आपका जो लेवल 2 है, आप लेवल 2 में अपना एक लेवल बढ़ाओ। जैसे अगर आपकी 80 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आप ट्राई करो कि आप लेवल 2 में 85 परसेंटाइल लाओ, ठीक है। और अगर आपके 120 आ रहे हैं तो आप ट्राई करो आपके 128 आए। आप ऐसा टारगेट सेट करना जो कि आप अचीव कर सको। ये मत करना कि 120 से आपने डायरेक्ट 135 कर दिया, 145 कर दिया, वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल हो जाएगा। हो सकता है आपके अगले मॉक में एकदम से ज़्यादा नंबर आ जाए, परसेंटाइल आ जाए, बट कंसिस्टेंसी जो है वो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपको करना है तो आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करके करो। और ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हफ्ते हफ्ते बाद आपको करें, क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है।
आपको 2 दिन बाद मॉक देना है या फिर 3 दिन बाद मॉक देना है, ये आपके ऊपर है। पर जो भी आप गैप यूज़ करोगे एक मॉक से दूसरे मॉक का, जो कि लेवल्स में मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लेवल 1 में आप मॉक 1 दोगे, लेवल 2 में आप मॉक 2 और लेवल 3 में मॉक 3। तो ये जो लेवल है आपके मॉक्स हैं, आपका लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए विद द एवरी मॉक जो भी आप दे रहे हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप जो अगला मॉक दो उसमें आपके नंबर कम आए, तो ये मत समझो कि आप लेवल 1 पे फिर से आ गए। आप ये समझो कि शायद आपने अपनी जो कमियां हैं उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करा है, आपने जो अपने टॉपिक्स है जो आपके वीक रह गए हैं उनको अच्छे से रिवाइज नहीं करा है, तो समझो कि आप उसमें पीछे रह गए हो। तो आप जैसे कोई गेम खेलते हो तो आप में जब हार जाते हो तो आपको क्या मोटिवेशन आती है ना दोबारा से खड़े होके और अच्छा करने की, तो वही करना है आपको। अगर आपका मॉक स्कोर ख़राब आया है तो अगेन जाओ अपने जो आपने मॉक दिया उसको एनालाइज करो, और जो भी आपके टॉपिक्स वीक रहे हैं जिसमें आपके ज़्यादा नंबर कटे हैं या फिर आपने सिली मिस्टेक्स करी हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी 120 से 140 तक पहुंच जाओगे। और यार मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा पेशेंस बनाना, सिस्टमेटिकली चलना, प्लान करना चीज़ें और टारगेट्स लेकर चलना, जिससे कि आपको जेन्युइन रिजल्ट्स मिले। कोई भी क्लिक बेट वाली वीडियो नहीं है ये। मैं इसमें आपको कहने को 120 से एकदम 160 बोल सकता था, 165 बोल सकता था, बट मुझे पता है हाउ थिंग्स वर्क। आई नो कि कैसे आपके मार्क्स अभी आ रहे हैं और कैसे उनको इम्प्रूव करना है। तो 8-8 नंबर 7-7 नंबर का जब आप गैप लेकर चलोगे, जब आप एक एक दिन के उस हिसाब से अपने एनालिसिस करोगे और अपने वीक पॉइंट्स को रिवाइज करोगे, तो आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। और इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके नंबर बाई चांस कम होते हैं, परसेंटाइल अगर कम भी होती है, तो ये आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि मेरे को अगले मॉक में बेटर करना है। तो उसको एनालाइज करने में और उसके वीक पॉइंट्स को रिवाइज करने में और एफर्ट पुट करो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है मेरी पर्सनल स्टोरी। आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होगी, तो यार आप इसको छोड़ के जा सकते हो, नहीं तो यार फिर काफ़ी लोग बोलने लगते हैं कि ये तो अपनी बात बता रहे हैं। मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चले कि भाई मैं कोई चांद से नहीं आया हूँ। मैं भी 120 नंबर के इस मार्क पे कभी रहा था, और कैसे मैंने इस नंबर से अपना जो एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है ना कि यार मैं 120 के आसपास ही घूम रहा हूँ और कैसे मैं इसको 140 ले जाऊँ, 150 ले जाऊँ, तो उस मेंटल ब्लॉक को मैंने कैसे हटाया था पर्सनली। तो ये आई थिंक काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकती है मेरी पर्सनल स्टोरी। अगर आप इससे थोड़ा सा भी रिलेट करके अपने लाइफ में अपना लो या फिर अपने मॉक्स में अपना लो, तो आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2022 का एग्ज़ाम देकर आ चुका था और उसमें मेरा कुछ स्कोर बन गया था। बट जब मैंने 2023 में अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट करी और जब मैंने एकदम से बिना कुछ पढ़े एकदम मॉक दिया, तो मेरा ये स्कोर बन रहे थे, ये दोनों स्कोर बने थे। और ये स्कोर जब मेरा बना तो मैं काफ़ी ज़्यादा उदास था, जैसे कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं। मैं भी इतना कम स्कोर पाकर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। तो फिर मैंने अगेन वही अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि भाई पहले अपनी नीतू मैम की बुक कंप्लीट करो, अपना रीजनिंग में पकड़ बनाओ, और फिर जीके धीरे धीरे। मैं जीके को थोड़ा लास्ट में प्रायोरिटी देता था, तो मैंने कहा कि पहले इन दोनों सब्जेक्ट्स में अपनी पकड़ बना लूँगा, तो अपने आप मेरे मार्क्स में जो स्कोर है वो अच्छा आने लग जाएगा। और जीके तो ऐसी चीज़ है यार कि मैंने बचपन से जितना भी हमने साइंस वगैरह या एसएसटी वगैरह जितनी पढ़ी है, वो थोड़ी थोड़ी आप कुछ तो आते ही, आपका 0 तो स्कोर होएगा नहीं, 7, 10, 15 कुछ तो हो गई, तो आपका उसमें एडिशन ही होता रहेगा, ठीक है। तो पहले अपना मैंने टारगेट बनाया कि इंग्लिश और रीजनिंग से मैं 120 इंश्योर करना चाहता हूँ, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 40, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रेटजी अपनाई। फिर मेरे तीसरे टेस्ट में 116 नंबर बढ़े। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं मॉक्स दे रहा था थोड़े लंबे गैप के बाद दे रहा था। 116 के बाद मैंने इसमें लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक का टाइम लिया, क्योंकि फिर और मैं ब्रशअप कर रहा था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे टाइम था। हो सकता है आपका 116 से 135 इतनी जल्दी ना हो, क्योंकि आपको फटाफट मॉक्स दे रहे हैं, बट उसमें आप फिर जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट कर पाओगे। ये मेरे को लाने में 1-1.5 हफ्ता लग गया था। आप इसको 4-5 दिन में ला सकते हो अगर आप रेगुलरली मॉक दे रहे हो और उसको एनालाइज करो प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद every week I used to set a target for myself for the next week and prepare according to that। कि भाई मैंने अगर मान लो टारगेट बनाया कि अगर मान लो आज मेरा 116 है, तो मैंने टारगेट बनाया होगा कि भाई मेरे को 140 लाना है। भले ही मेरा 140 ना आया हो, पर मैंने उसके हिसाब से प्रिपेयर करा कि भाई मेरे ये टॉपिक वीक्स हैं, 140 नंबर कैसे आएंगे। जैसे मैंने मॉक भी एनालिसिस करके दिखाया कि कैसे अगर मैं ढंग से थोड़ा और पढ़ता, थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता, जल्दबाजी ना करता, सिली मिस्टेक्स ना करता, तो कैसे जिसमें मेरे 148 आए हैं 163 भी आ सकते थे। तो वही चीज़ें मैंने एनालाइज़ करी कि कैसे मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक से जहाँ पर मैं अगर वो टॉपिक कर लूँ तो एकदम से मेरे 5 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। मेरा ये टॉपिक वीक है, अगर मैंने इसे इंप्रूव कर लिया तो यहाँ पर मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे छोटी छोटी जगह पर अपने नंबर कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं ये देख देख कर मैं अपने आप को एक टारगेट देता था, और
पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का मैं एक टारगेट बनाता था और उसके बाद मैं वो देता था और उसके बाद अपने टारगेट से मैच करता था कि मेरा स्कोर कितना रहा। अगर मान लो मैंने टारगेट बनाया 140 का और मेरा स्कोर रहा 135, फिर मैं देखता था यार कि मैंने क्या एक्सपेक्ट करा था और कहाँ मेरी और गलती रह गई। फिर मैं देखता था 135 में मेरी क्या गलती रह गई, फिर मैं देखता था यार 135 में भी मेरे को 145 तक का तो आता था 10 नंबर, तो फिर मेरे वो सिली मिस्टेक्स या फिर जो मैं गलत अप्रोच लेकर चले जाता हूँ उसकी वजह से कट गए। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपने आप को टारगेट देकर उस चीज़ को गेमिफाई करके कि भाई ये तो एक गेम की तरह है, एक लेवल की तरह है, उसको डिफ़िकल्ट समझ के उसको चैलेंज की तरह लेकर पढ़ना स्टार्ट करा, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिली। ये मैं सारी बातें आपको अपनी पर्सनल चैट से बता रहा हूँ। मैंने जो अपना व्हाट्सएप पे अपने यू वाला सेक्शन होता है ना, जहाँ आप अपने आपको मैसेज करते हो, मैं भाई ये सारे मैसेज अपने आपको करता था। मैंने 11 जुलाई 2023 को अपने आपको ये मैसेज कर रखे थे कि मैंने ये स्कोर कर रखे हैं ऑन 3 अगस्त 2023। और मैं आपको कंटेक्ट देने के लिए बता देता हूँ, हमारा एग्ज़ाम था ये अपना 2023 का 12 अक्टूबर को था मेरा 2023 में। शिफ्ट मेरे को याद नहीं है, पर 12 अक्टूबर को मेरा 2023 को एग्ज़ाम था। 3 अगस्त 2023 को मैंने जब 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट 2022 वाली दी थी, तो उसमें मेरे 142.75 आए थे और 97.97 परसेंटाइल आई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैंने प्रीवियस ईयर में 140 प्लस स्कोर करा है और 98 परसेंटाइल के करीब मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि 2022 में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुई थी, कुछ कुछ शिफ्ट में 10-10 नंबर की भी नॉर्मलाइजेशन हुई थी, तो ये वही शिफ्ट थी। तो भाई मेरा जब ये स्कोर आया ना, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि यार मैंने फाइनली एक प्रीवियस ईयर वाले पेपर में ऐसा स्कोर लाया जिससे कि मतलब मेरे को कितना अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता अगर मैं उस पेपर में ये स्कोर लाता। तो ये चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती थी कि प्रीवियस ईयर में मैं अगर उस टाइम की जो कट ऑफ थी उसके हिसाब से अगर मैंने पार कर लिया तो मेरे को ये डिपार्टमेंट मिल जाता। अगर मैं सेम चीज़ वो करूँगा तो मेरे को इस साल भी वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने मोटिवेशन फैक्टर रख के अपना प्रिपरेशन जारी रखी। ऑन 7 अगस्त मैंने अपना टारगेट सेट करा फॉर SSC स्टैंडर्ड 2023 165 प्लस मार्क्स। उसके लिए मैंने अपना सेट करा कि इंग्लिश में 90 प्लस लाऊंगा, रीजनिंग में पूरे 50 लाऊंगा, जीके में 25 लाऊंगा। तो ये मैं अपने आप को टारगेट देता था, ये मेरा फाइनल टारगेट था पेपर के लिए। बट यार ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट जो चीज़ें मेरी चल रही थी वो मतलब काफ़ी अच्छे उस पर चल रही थी। मैंने लगभग 15 से 20 मॉक्स दिए हैं लगातार और उसमें मेरा एवरेज स्कोर ऐसे ही इसके आसपास ही बन रहा था। कुछ में बेटर हो जाता था, कुछ में कम भी हो जाता था। बट फाइनली जब मैंने 12 अक्टूबर 2023 को पेपर दिया तो मेरा रॉ स्कोर बना 148.5, जो कि नॉर्मलाइज होकर 152 हुआ था। और DOPT की मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी। वो तो मेरा स्किल टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, नहीं तो मैं DOPT का उस साल मतलब ज्वाइन कर सकता था। मेरा कट ऑफ के साइड से मैं अपना CBT की साइड से मैंने क्लियर कर दिया था वो। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। यार 18 अगस्त को मैंने अगेन ये मॉक स्कोर अपना शेयर करा था अपने साथ, ये 96.58। और उसी टाइम पे जब मैंने CHSL भी दिया 2023 का, तो भाई मेरा ये ऑफिशियल CHSL वाला जो SSC CHSL 2023 का था उसमें 124.5 नंबर आए थे। तो मतलब ये थोड़ा सा मेरे लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी था कि भाई मतलब इतने कम नंबर आए मेरे CHSL में, तो कैसे मतलब आगे होगा। बट मैंने इस चीज़ से अपने आप को और पुश करा कि यार कोई बात नहीं, कर, तेरे इसमें तो अच्छे बन रहे हैं ना, तूने मतलब इसका एग्जाम पैटर्न समझ लिया और CHSL में मैथ्स भी थे, तू मैथ्स तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहा और अपने लिए टारगेट बनाता रहा। और एक और बात जो है इस टाइम पीरियड में मेरे लिए स्पेशल हुई थी, उस टाइम पर इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था और मतलब मैं बचपन से क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रोहित शर्मा का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरे को याद है आज भी कि 11 अक्टूबर को 2023 11 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान का मैच था दिल्ली के अंदर। तो मेरा काफ़ी मन था देखने जाने का, बट क्योंकि 12 तारीख को मेरा पेपर था तो मैं नहीं जा सकता था मतलब। और मैंने जब वो घर पे मैच देखा तो रोहित शर्मा ने मतलब सेंचुरी मारी थी उस मैच में, तो और कोहली ने भी 50 मारी थी। तो मतलब मैं बाद में काफ़ी दुखी था कि मतलब मैंने ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो मतलब इतना सब कुछ लगता है भाई, मतलब बहुत सेक्रीफाइस लगता है, आपको मैं बता नहीं सकता। मेरे पापा और मेरी बहन गए थे वो मैच लाइव देखने स्टेडियम में, तो मेरे लिए वो मतलब काफ़ी बड़ा वो मोमेंट था कि भाई मैं एक वर्ल्ड कप जिसमें मेरा फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा वो कैप्टन है, उसने 100 मारी उस मैच में, मतलब मैं वो मिस कर दिया मैंने वो चीज़। तो इतना 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 सेक्रीफाइस लगता है भाई, मतलब मैंने वो इंटेंशनली, वो मेरे चॉइस थी कि मैंने वो मैच नहीं देखना है, क्योंकि मेरे पापा और बहन तो गए ही थे, तो मेरे पास पूरा ऑप्शन था कि मैं जा सकता था। बट मैंने वो चीज़ को सेक्रीफाइस करा। वो बात अलग है कि वो मतलब वो रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए काफ़ी दुख भी होता है कि वो साल मेरा मतलब नहीं हो पाया। बट हाँ मतलब यार काफ़ी सेक्रीफाइसेस लगते हैं, तो ये मत सोचना कि अगर आप इसको लाइटली लोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ऑब्वियसली आप मेहनत करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, सेक्रीफाइस भी लगेंगे, बट हाँ आपको काम करते रहना पड़ेगा इसके लिए ना। आप
ऐसे उदास नहीं हो सकते कि भाई अभी मेरे 120 आ रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँगा, क्या 1 महीने में होगा नहीं होगा। मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि हमसे होगा नहीं होगा। अरे भाई आप बताओ, आपसे होगा नहीं होगा, मैं क्या बताऊँगा। आप पेपर दे रहे हो, आप मॉक्स दे रहे हो, आपके नंबर आ रहे हैं, मैं कैसे बताऊँगा कि आपके आएंगे नहीं आएंगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे को तो खुद पे कॉन्फिडेंस था कि यार मेरे अगर आज 120 आ रहे हैं तो मैं अगले से अपना हफ्ते का एक टारगेट रखूँगा और उसको पूरा करूँगा। मेरे लिए वो गेम था, मेरे लिए वो लेवल था, वो मेरी ईगो से वो क्लैश करता था। तो मैं अपनी ईगो की वजह से और मेहनत करता था और अपने वीकनेसेस को देखता था कि भाई मेरे को किसी भी कीमत पे वो टारगेट को मीट करना है। तो भाई आप खुद बताओ ना, आपसे होगा कि नहीं होगा। मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे से मत पूछा करो कि 1 महीना बचा है होगा कि नहीं होगा। भाई सब कुछ पॉसिबल है। 1 महीने में मैं कह रहा हूँ अगर आपके 120 आ रहे हैं, आप 160 ला सकते हो। आप करने वाले तो बनो। तो भाई मैं तो बस इस वीडियो को इसी लाइन से एंड करूँगा। ड्रीम बिग, प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली और टेक एक्शंस। बस इतना ही है भाई। चीज़ें होती हैं, भले ही आपको टाइम लग जाए, भले ही आपके कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस हो जाए जो कि आपको लगे कि यार मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास उस टाइम पे। बट ठीक है भाई, लाइफ ऐसी ही चलती है। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ेगा, दिल दुखेगा, सब कुछ होगा। बट अल्टीमेटली जब वो एक दिन आएगा जब आप अपना PDF में नाम देखोगे ना, आप सारे दुख दर्द भूल जाओगे और वो PDF में नाम जो होगा वो आपकी लाइफ बदल देगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो और बाकी बताओ यार आपके क्या स्कोर्स चल रहे हैं और क्या आपको और प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसे टाइप की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। प्लीज़ कोई भी कसर मत छोड़ना। थैंक यू।